ये शहद की मक्खियों की एक क्लास रूम है जहां उन्हें पढ़ाया नहीं जाता बल्कि तरबियत दी जाती है। सर्किट बोर्ड के अंदर बैठी ये शहद की मक्खियां अपनी तरबियत के बाद एक डिजिटल सेंसर के तौर पर काम करेंगी। ये एक ऐसा सेंसर है जो आसानी से धमाका खीज मवाद और मंशियात का पता लगा सकता है। ये सोचना और समझना काफी मुश्किल है कि हम एक छोटा सा कीड़ा धमाकी खीज मवाद और मंशियात का पता कैसे लगा सकता है और ये हमें इंसानों को अपना सिग्नल कैसे भेज सकता है। लेकिन ये एक हकीकत है और ये मुमकिन है। अनफॉर्मेटो की वीडियोस में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, ये तरबियत मक्खियों की छत्तों से शुरू होती है जहां पहला आला मक्खियों को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आले में जमा करने के बाद उन्हें एक लेब में मुंतकल कर दिया जाता है जहां उन्हें तरबियत दी जाती है। छत से निकलने के बाद वो बहुत प्रतिशद्दत होती हैं, इसलिए उन्हें पहले फरीज में रखा जाता है ताकि वो ठंडी हो जाएं और उनकी हरकत कम हो सकें। ठंडा होने के बाद उन्हें एक हारंस में रखा जाता है जिसमें वो उड़ नहीं सकते, लेकिन उनका चेहरा खुला रहता है। अब उन्हें उस हारंस में 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने नए माहौल के आदी हो जाएं। हाथ से हर मक्खी को हारंस में डालना वक्त तलब है, इसीलिए बहुत से लेबॉर्ट्रीज ये काम मशीन की मदद से करती हैं। अब इन मक्खियों को अगले 2 दिनों के लिए तरबियत दी जाती है। ये तरबियत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कथों को मंशियात और धमाका खीज मवाद का पता लगाने के लिए तरबियत दी जाती है। कथों की तरह मक्खियों में भी सौंघने की बहुत मजबूत हिस्स होती है। ये दोनों मखलूकात अपने हदफ को मैलों दौर से सौंघ सकती हैं। अगर कुत्तों को धमाका खीज मवाद का पता लगाने के लिए तरबियत देने की जरूरत हो तो उन्हें कम उम्री से ही धमाका खीज पाउडर की बो सौंघने की तरबियत दी जाती है। जब भी कता उसे सौंघता है उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता है। ये जरूरी है कि धमाका खीज मवाद की बो हो कि बगैर कितों से परहेज किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ता समझ जाता है कि उसे खाना सिर्फ तब मिलेगा जब वो धमाका खीज मवाद को सौंघेगा। कथों की उस नफ्सियात को इस्तेमाल करना हवाई अड्डों पर धमाका खीज मवाद का पता लगाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करना आसान बना देता है। जब भी वो सामान में धमाका खीज मवाद को सौंघता है तो वो अपने हेडफोन में मालिक या ट्रेनर के सामने बोलता है और उसे इनाम के तौर पर खाना दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर उसे सामान में धमाका खीज मवाद न मिले तो ट्रेनर को पहले धमाका खीज मवाद को सौंघना पड़ता है और फिर उसे खाना देना पड़ता है। लेकिन मक्खियां ये कैसे करती हैं? वो इंसानों को कैसे बताती हैं कि उन्होंने अब धमाका खीज मवाद या मंशियात को सौंघ लिया है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। जब वो फूलों को सौंघती हैं तो वो अपनी जबानें बाहर निकालती हैं। उनकी जबान एक तनके की तरह काम करती है जिसके साथ वो माया चौस सकते हैं। फूलों की बो पर अपनी जबान निकालने की इस आदत को तब्दील करना इतना मुश्किल नहीं है। जब हारंस में बंधी हुई मक्खियां थक जाती हैं तो उन्हें शार्ट लस्ट किया जाता है। शार्ट लस्ट करने के लिए मीठे पानी को रोई की डुंडी पर लगाया जाता है और उनके सामने रखा जाता है। मक्खियां इस मीठे पानी को चूसने में दिलचस्पी लेती हैं और वो अपनी जबानें बाहर निकालती हैं। ये वो नुक्ता है जब उन मक्खियों को शार्ट लस्ट किया जाता है और अगले मरहले की तरबियत के लिए भेजा जाता है। अब उन शार्ट लस्ट शुदा मक्खियों पर 6 सेकंड के लिए धमाका खीज बुखारात छिड़के जाते हैं और आखिरी 3 सेकंड में उन्हें मीठे पानी में डूबी हुई रोई की डंडी दी जाती है। ये अमल एक खुदकार मशीन के जरिए किया जाता है। चंद घंटों के बाद शहद की मक्खियां अच्छी तरह तरबियत याफ्ता हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि धमाके खीज मवाद की इस खास बू के बाद उन्हें मीठे पानी का इनाम मिलेगा। लिहाजा अब खुद ब खुद इस खास बू के बाद उनकी जबान बाहर आ जाती है। अब ये मक्खियां मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता हो चुकी हैं, इसलिए अब उन्हें हारनस से हटाकर एक कंटेनर में छोड़ दिया जाता है और उसी तरबियत को अब मक्खियों के देगर बीचों को दिया जाता है। यहाँ मुझे आपको बताना है कि ये सब कुछ किसने किया है। चाहिए कि ये तरबियत उन्हें धमाके खीज पाउडर पर भी दी जा सकती है और मंशियात पर भी। लेकिन अब मसइला ये है कि मक्खियों के इस खास रदामल को इंसान माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकता है, लेकिन अमली तौर पर हवाई अड्डों और हसास इलाकों में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मक्खियों को उनके धमाका खीज मवाद को सौंघ कर पता लगाने के लिए एक मशीन है। उसे करने के कई तरीके हैं। एक वीडियो प्रोसेसिंग है। हाँ, मक्खियों को हारंस में फिट किया जाता है और एक मॉनिटरिंग डिवाइस में रखा जाता है। उस डिवाइस में मौजूद माइक्रो कैमरे AI वीडियो प्रोसेसिंग के जरिए मक्खी की जबान का पता लगाते हैं
और ये सिग्नल फौरी तौर पर उस स्क्रीन पर अलार्म दिखाता है। उसके साथ मशीन है। मक्खियों के सामने इनाम के तौर पर मीठे पानी में डूबी हुई रोई भी दिखाती है। कैमरे के अलावा मक्खियों के रदामल को इंफ्रारेड लाइट के साथ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट को मक्खियों के चेहरों के नीचे इस तरह फुट किया जाता है कि जब भी उनकी जबान बाहर आती है, सेंसर पर रोशनी कम हो जाती है। इस मौके पर लाइट सेंसर समझ जाता है कि मक्खियां अपने मुना से बाहर हैं। इसी तरह 33 शहद की मक्खियों को एक हैंड हेल्ड मशीन में डाला जाता है, जिसे सिक्योरिटी स्टाफ के जरिए मुसाफिर के बैग के सामने 6 सेकंड के लिए रखा जाता है। अगर बैग में मंशियात या धमाका खीज मवाद हो तो स्क्रीन पर फौरी तौर पर सरखिल आरम जाहिर हो जाता है। अगर कुत्तों की ताकत का मुवाजना करें तो आप एक बहुत बड़ा फर्क देख सकते हैं। कथों को जो तरबियत दी जाती है वो कई साल लेती है, जबकि मक्खियों को चंद घंटों में तरबियत दी जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मक्खियों को तरबियत देने की लागत भी कथों को तरबियत देने की लागत के मुकाबले में बहुत कम है। ये जमीनी बारूदी सरंगें ऐसी हैं कि इन्हें इस्तेमाल करना कथों के लिए नामुमकिन है, जैसे जमीन में दबे हुए बारूदी सरंगों को ढूंढना। ये जमीनी बारूदी सरंगें उन पर मामूली वजन का पता लगाकर फट जाती हैं, और जाहिर है ये कथों का काम नहीं है। उसके लिए तरबियत याफ्ता मक्खियों को खुला छोड़ दिया जाता है और ड्रोन्स के जरिए उनकी निगरानी की जाती है। अगर वो धमाके खीज हों, मवाद को सूंघते हैं तो वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ मीठा पानी मिलेगा। मक्खियों के उस रदामल को कैमरे के जरिए लाइव देखा जाता है और माहिरीन बराह रास्त इस जगह पर पहुंच जाते हैं और मक्खियों को इनाम देते हैं और जमीनी बारूदी सरंग को खोदते हैं और उसे एक घोंसला बना देते हैं। अब तक सिर्फ तरबियत याफ्ता कथाओं और शहद की मक्खियों को सिक्योरिटी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरहकीकत बहुत से दीगर जानवर हैं जो तारीख में फौजी ऑपरेशंस के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते थे और वो उनके लिए बहुत फायदेमंद थे। मुझे उम्मीद है कि आप पर उस वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। आपके प्यारे तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे।